भारत सरकार हो या फिर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रमोशन कर रही है कि जो व्हीकल उपभोक्ता हैं, जो गाड़ियां चला रहे हैं, वो लोग पेट्रोल डीजल के अलावा अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपन मूव करें और ताकि पर्यावरण को बढ़ावा मिले, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है डीजल या पेट्रोल की वाहनें यूज करने से उसमें कमी आए। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जो इसको वाहन को यूज कर रहा है उसके साथ अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तब फिर ये बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या सुरक्षा इंतजाम पूरे करने के दावे के बाद जो दावे किए जाते हैं उसका पालन भी किया जा रहा है। मैं नीलेश और न्यूज़बाजी में आज एक ऐसी घटना की चर्चा जिसको लेकर एक परिवार परेशान है और काफी सहमा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ भिलाई के एक घर की, जहां पर स्कूटी जो मोपेड थी, इलेक्ट्रिक मोपेड थी, वो अचानक ब्लास्ट हो गई। घर के जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं से हम बात करते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ जायसवाल। क्या घटना हुई थी आपके यहाँ? घटना ये हुई थी कि रोज की तरह हम लोग जो है इसको ले जाने के पहले चार्जिंग करते हैं। उसी दौरान जो है मैं उसको हम लोग चार्ज में लगा दिए कि जो है कम से कम चार्ज हो जाएगी तो लेके जाएंगे और कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तो चार्ज में लगाए। चार्ज में लगाने के बाद आधे घंटे बाद 4:30 बजे चार्ज में लगाए हैं, 4:30 बजे ये बैटरी ब्लास्ट हुआ है। बैटरी ब्लास्ट हुआ तो दिमाग आवाज आया, हम लोग चार्ज लगा के अपने चले गए फ्रेश होने के लिए। ये लड़का ऊपर मेरा सो रहा था और हम तो जगे हुए थे। तो जो है जब ब्लास्ट हुआ तेज आवाज से दौड़ के चिल्लाया तो मैं बोला क्या हो गया करके अचानक, तो मैं भी जो है ब्लास्ट कितना खतरनाक है। मैं बात करते करते आप अगर इसके व्यूज दिखा दें व्यूअर्स को कि कार में भी आग लग गई है और आप छत की ओर देखेंगे तो पूरा फट गया, एक तरह से पपड़ियां निकलने जैसी स्थिति है। कलर कुछ और था, जो ये नजर आ रहा है ये कलर राख का कलर है। कितना क्या क्या नुकसान हुआ अभी तक आपको? नुकसान जो है, पहले तो जो जिस गाड़ी का ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी पूरी तरह जल गई। उसकी लपेट में, उसके आंच के लपेट में हमारी कार आई। हमने 112 को फोन लगाया, 102 को फोन लगाया तो 112 से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर 102 वाले में रिस्पांस, पुलिस वाले आए, फोन किए कि आपके यहाँ क्या घटना हुई है, हमारे यहाँ आग लग गई है, फायर ब्रिगेड भेजना पड़ेगा क्या? हम लोग नहीं बुझा लिए, हम लोग आप आ जाइए। तो पुलिस वाले आए, वो अपना देखे ओके वीडियो लिए और हम लोग जो है फिर जब देखे कि अब कार में आग पकड़ लिया है तो हम लोग सब लोग को बाहर कर दिए कि बाहर निकल जाओ, हो सकता है ब्लास्ट होगा मकान तो खतरा बढ़ जाएगा। पूरा धुआं हमारे घर में भर गया था। हमारा नाती है 3 साल का, उसका दम घुटने लगा, पूरा काला धुआं। उसके बाद से हम लोग क्या बताएं आपको, दोनों ठीक है, अब हम लोग बचे गए ना हम लोग। फिर गाड़ी को जो है एक उतार है और वो देखिए सामने पड़ा हुआ है, उसको पीछे फंसाया, खींचते हुए बाहर निकाला गाड़ी को। अकेले हम लोग निकाले सुबह। मैं अकेले निकाला। कौन सी गाड़ी को? ये कार को? अच्छा, ये कार दिखा दीजिए। अरे बाइक दिखा दीजिए, जलकर क्या हाल हो गया इसका। गाड़ी को ऐसे फंसा के पीछे से ऐसे करके निकाला, बाहर ले गया, इसको बाहर निकाला। गाड़ी जल रही थी उस समय। अब कितनी भयावह घटना थी कि भैया बताते बताते रो दे रहे हैं। परिवार में कितने सदस्य थे लगभग? हम लोग यहाँ पे 6 लोग थे। 6 लोग घर में। हाँ। अभी सब लोग सुरक्षित हैं? कोई ऐसी दिक्कत? सब लोग सुरक्षित हैं और नाती मेरा घबरा गया है, बोल नहीं रहा अभी, है कि नहीं? तो उसको डॉक्टर को दिखाए हैं उन लोग को? वो देखा है पूरा आग को, तो थोड़ा सा घबरा गया, धुआं हो गया। पूरा घर का ऐसा स्थिति हो गया कि काला काला धुआं एकदम, मतलब कैसे भी जो आग की लपटें इधर अंदर की ओर गई, पर्दा वर्दा पूरा हमारा जल गया, ऊपर का पूरा जल गया इधर। मतलब सर कैसे भी, सुबह का टाइम था और मुश्किल दौर से। हाँ, क्योंकि बता भी रहे हैं जिस टाइप से पुलिस को भी फोन लगा लेकिन कोई हम लोग को हेल्प नहीं आया, तो फायर ब्रिगेड को भी लगाया लेकिन जल्दी रिस्पांस नहीं मिला। एक बड़ी समस्या है कि समय रहते अगर फायर ब्रिगेड और 112 किस पर कॉल किया था? किसने कॉल किया था? आपने किया था? अच्छा, पड़ोसी किए थे। कितने देर में पहुंची 112? नहीं, 112 नहीं आई नहीं, अब तक नहीं आई है। नहीं, कॉल किए थे बाद में कि आप जब आग बुझ गया तब बोले कि जरूरत है क्या, तो फिर आप बोले कि आप बुझ गया तो आपके आने की जरूरत नहीं है क्या। कितने देर में रिस्पांस आया होगा लगभग आप लोग के कॉल करने के? आधा 1 घंटा तो लग ही गया। 1 घंटा लग गया। मैं बता दूं कि 112 वो सुविधा है छत्तीसगढ़ सरकार की जिसमें आप दावा किया जाता है कि आप कहीं पर भी किसी तरह की समस्या में फंसे हो, जरूरी नहीं है कि वो पुलिस से जुड़ा कोई मामला हो, कोई भी समस्या हो, आप 112 को कॉल करें और तुरंत आप तक सुविधाएं या जरूरत से जल्दी राहत पहुंचाने का काम किया जाता है। ऐसा दावा है सरकार का। जैसा कि भैया बता रहे हैं कि 1 घंटा तक कोई रिस्पांस नहीं, 45 मिनट इतना कोई रिस्पांस नहीं आया था। फिर उसके बाद आया, तब तक अपन बुझा चुके थे क्योंकि अपन वेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि आग आप अभी देखे होंगे आधा पूरा कार जली गई है। अगर अपन रिस्पांस का वेट करते तो पेट्रोल कार पूरा जल जाता और हमारे पास बुझाने में ही पूरी पानी खत्म हो गया था। तो आप देख सकते हो वहाँ रेत भी होगा, ये भी होगा, मिट्टी, जो हमको रेत मिट्टी मिला उस हो गया, क्योंकि रात मतलब करीबन 4 साढ़े 4 हर कोई घर में रहते हैं। तो जब तक बुलाएंगे, ये करीबन आधे घंटे में
पूरा जल गया है। पूरा जल गया। अगर अपन वेट करते तो ये पूरा घर हमारा जल जाता, और ये पूरा जल जाता, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। अब ना पानी बचा था, रेत भी थोड़ा बहुत बचा था, तो उससे हम पूरा बुझाए हैं। तो तो ये कहाँ पे लगा हुआ था ये, अगर जगह दिखा पाए, चार्जिंग पॉइंट कौन सा था आपका? चार्जिंग पॉइंट ये है, चार्जिंग पॉइंट ये है, और कार पूरा जल गया। कार यहाँ रखी हुई थी? हाँ, यहाँ गाड़ी यहाँ रखी थी, ये गाड़ी जो है यहाँ रखी थी। चार्जिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ पर लगाए थे, तो आधे घंटे में यहीं से पूरा ब्लास्ट हो गया और ये पूरा ये जल गया। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मतलब दी जाती हैं, खासकर कार का भी चार्जिंग हो चाहे या बाइक वाइक की हो, तो उन लोग आकर सेट करते हैं कंपनी वाले कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट और सब देख कंपनी वाले बोले कि आप नॉर्मल, आप जैसे घर में चार्जिंग करते हो वैसे आप कर सकते हो, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हो। मोबाइल और ये भी कर सकते हो। आइए अपन बाहर चलते हैं, यहाँ पे कंजेस्टेड है थोड़ा। तो ये मतलब ये चार्जिंग पॉइंट था, नॉर्मल एक पॉइंट लग रहा है जो कि जिसमें मोबाइल चार्ज या टीवी। आप ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम था, ये अभी भी काम कर रहा है। अच्छा, ये अभी भी काम कर रहे हैं, जला नहीं है। यहाँ से ट्रिप हो गया था, शॉर्ट सर्किट, यहाँ से प्रॉब्लम आया ही नहीं है। तो वो जो घर में प्रॉब्लम आया बिजली है अभी? हाँ, घर में पूरा बिजली है, किसी बिजली वाले बुलाने की जरूरत नहीं थी। घर में बिजली सब सही है, ये भी सही है, क्योंकि ट्रिप हो गया था। जैसे ही यहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ तो जनरली ये ट्रिप हो जाता है, तो हम इसको चालू किया, ये वापस से चलने लगा। मतलब बिजली से जुड़ा कोई समस्या नहीं थी? जो मेन प्रॉब्लम है वो ईवी से ही आया है। अच्छा, पहले भी कोई इंडिकेशन आप लोग कितने दिन पहले लिए थे ये गाड़ी? ये करीबन हमको 1 साल हो गया। 1 साल से चला रहे थे? हाँ हाँ हाँ। वारंटी गारंटी क्या रहती है कंपनी? डेली यहीं से चार्जिंग हो रही थी। कंपनी के अपने बैटरी की 3 साल है, और अभी इंश्योरेंस के लिए उधर मतलब 5-10 दिन बाकी है उसके लिए। कितने के लिए थे गाड़ी? ये करीबन 80,000 पड़ गई थी हमको। किस कंपनी की थी? ये जॉय की थी, योनो। तो उनसे जो कंपनी वाले हैं उन लोग से आप लोगों ने संपर्क नहीं किया? कंपनी वाले से अभी बात नहीं हुआ, बाकी जो इंश्योरेंस वाले हैं तो वो इंस्पेक्शन करके गए हैं, वो बताएंगे। अच्छा, शोरूम बंद रहता है? आज मंगलवार शोरूम बंद रहता है, लेकिन हम हाँ कॉल उठाया, कॉल लगाया, कम से कम वो भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जी ठीक। तो ये तो एक टोल फ्री नंबर रहता है आमतौर पर कंपनियों का, रिस्पांस तो अच्छा। शोरूम तो किसी भी दिन आप बंद कर दो, क्या उस दिन हम पहले भी कॉल लगाए ना, जैसे कि आज मंगलवार है, बंद रहता है, तो आप पहले भी कॉल लगाओगे तब भी उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। ये तो आज की बात है। मतलब सामान बेचने के बाद फिर उन जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? पहले भी नहीं आया था। एक बड़ा मतलब गंभीर मामला है। अगर आप देखेंगे तो कार है, कार का अगला हिस्सा लगभग जल चुका है, पीछे पेट्रोल कार है। बता रहे हैं अगर गलती से आग इस तरफ बढ़ती तो क्या ही मंजर होता, कितना भयंकर होता। भयंकर आप इस हिसाब से भी देख लीजिए, सीसीटीवी का शायद वो लगा हुआ है, तो सीसीटीवी के फुटेज हैं आप लोग के पास क्या? उस समय के वो तुरंत ही ब्लास्ट हो गया, उसके पहले तक का कोई नहीं था ना। ये पूरा काला पड़ गया है घर एक तरह से। बाइक पहले ही दिखा दी है, एक बार और स्थिति दिखा दीजिए कि क्या स्थिति है। वो पूरा सिर्फ काफी खतरनाक स्थिति में नजर आ रहा है। ये धूप और उस बारिश से बचने के लिए जो पर्दा लगाया जाता है, एक मैट लगाया जाता है, वो भी पूरा बीच कार में अपन ये था कि हाँ अगर कार लगेगा तो हमको भी जान मान का खतरा था, लेकिन कंपनी वाली क्या करेगी? कंपनी वाली तो इसको रिप्लेस कर देगी, हमारे जान मान का वो कौन लेगा? कोई जवाबदारी होगा? वो तो 80,000 की गाड़ी है ना, वो तो आप 80,000 देके हट जाओगे, बाकी जो लाखों का खर्चा है वो कैसे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल बार बार यही उठता रहा है। कई ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं ब्लास्ट की, इलेक्ट्रिक के वाहन के ब्लास्ट का ये पहला मामला नहीं है। कई बार चलते चलते भी ब्लास्ट होने की खबरें आती हैं, लेकिन जब कोई आसपास में घटनाएं हो जाती हैं, आप लोग क्या जब खरीदे थे तो इस तरह के सर्च नहीं किए थे, या कंपनी क्या दावा की थी इस समय? अपने को सच्ची बताऊं तो मैं देखा था बहुत जगह ब्लास्ट भी हुआ था, तो मुझे ये लगा था ईवी गाड़ी है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ऐसी क्लाइमेट चेंज का आप जान रहे हो कैसे हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, तो हम ये सोचे थे कि क्लाइमेट चेंज है, हमारा पेट्रोल भी बच रहा है, तो हम ये ले लेते हैं, प्रमोट करते हैं, सरकार भी प्रमोट करती है, तो हम ये मान सब्सिडी भी दे रही है? हाँ, सब्सिडी भी दे रही है, तो हम चलो ले लेते हैं करके। हाँ, आपको सब्सिडी नहीं मिला था, क्यों ऐसा? उसमें बोले कि ये राज्य सरकार नहीं दे रही है हमको सब्सिडी, तो हम लोग कहाँ से दें? अच्छा ठीक है, चलिए एक अलग मसला है, एक अलग मसला है। लेकिन सुरक्षा के दावे तो किए होंगे ना कि हमारे क्या क्या सुविधाएं हैं? हाँ, जाके बोले थे कि कंपनी अच्छी है, बढ़िया, आप ले लीजिए करके, बैटरी सब अच्छा है, हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा है करके। और हम ऐसा नहीं कि मैं सर्च किया था तो मेरे को लगता था प्रोपेगेंडा करके, हम जनरली यही लगता है कि कंपनी बदनाम करने के लिए करते हैं, लेकिन जब हम देखें ये सब तो अब मुझे लगता है कि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। तो अब देख के यही लगता है कि आप जितना ईवी पे भरोसा काम करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप पर्यावरण तो बचा लोगे, लेकिन पहले तो जान इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए बड़ी समस्या है। अगर पर्यावरण बचाना एक अलग मामला है, उसमें काम होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना किया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी की जान जोखिम में हो जाए, जब जिस कंपनियों को ये जिम्मेदारी मिलती है कि वो ऐसे वाहन बनाए, उनको सरकार लाइसेंस दी है, तो ये भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के जान के साथ खिलवाड़ ना हो। ये इनकी किस्मत थी, इस परिवार जायसवाल परिवार की किस्मत थी कि कोई जान का किसी को खतरा नहीं हुआ। लेकिन जो समय ये बता रहे हैं घटना का, लगभग 4:30 बजे सुबह, आमतौर पर लोग सोते रहते हैं, घर के एक आध सदस्य उठ गए तो उठ गए, लेकिन बाकी सदस्य सोते रहते हैं। और खुद ही सोया हुआ था, ब्लास्ट हुआ तभी मेरा नींद खुला, वरना हमको पता ही नहीं चलता।
मतलब मैं ऊपर रहता हूँ तब भी ऊपर रहने इतना ब्लास्ट का इतना आवाज आया कि मेरे को ऊपर तक आवाज आया, तो मैं तुरंत उठ के यहाँ देखा था, ये हालत था। काफी खतरनाक मंजर बता रहे हैं और देखकर भी एहसास हो सकता है कि किस तरह से घटना कितनी नुकसानदायक है। कार को लेकर तो खैर कोई क्लेम तो इन लोग करेंगे नहीं, कार का क्या हुआ उसका कार जो का अपन बोले कि मतलब क्लेम व्लेम करने के लिए तो बोलते हैं हम तो इसी का देखते हैं, जो फाइनेंस कंपनी आए थे तो हमारा तो ये इसी चीज का रहता है, हम यही देखते हैं, बाकी आपका उसका आपको ये करना पड़ेगा। मतलब बोल रहे थे कि मतलब हम यही देख सकते हैं, हम ये सब नहीं देख सकते बोलते। कार का जो नुकसान इनकी वो वजह से हमारी हुआ है, जवाबदारी घर का जो नुकसान हुआ उनकी जवाबदारी नहीं है। जवाबदारी नहीं है। मैं वही बोल रहा था, पहले ही बोला कि आप तो 80,000 देके आप नया भी ला के देके आपका क्या चलेगा, हमारा तो लाखों का खर्चा हो गया, उसका क्या करें। और वो नया दे के आपके अंदर विश्वास कैसे दिलाएंगे कि वो हम नया लेना ही क्यों चाहेंगे। हमने बोले भी चीज कि आप हमको ये गाड़ी का आप दे रहे हैं करके फिर से वही गाड़ी देंगे, इसमें गारंटी क्या है, तो फिर बाद में ब्लास्ट कर जाएगी। जब ये अभी कर दी, 1 साल हुआ है गाड़ी को, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप इसको बैटरी का वारंटी आप दिए हो 3 साल का वारंटी दिए हो, ये तो 1 ही साल में ब्लास्ट हो गया ये। आप लोग पैसे से किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? मैं बीएसपी में पापा भिलाई स्टील प्लांट में employee हैं। आप अभी? मैं स्टूडेंट हूँ और भैया अभी इंजीनियर है। आप भी इंजीनियर हैं? मैं रायपुर में था घटना के वक्त, मेरे को अच्छा, आप वहाँ पे पोस्टेड किसी डिपार्टमेंट में हैं? हाँ मैं मेल्टिंग में। मेल्टिंग में। तो एक पढ़ा लिखा परिवार है और पढ़े लिखे परिवार से लोग उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण बचाने और तमाम जो कवायद की जा रही है उसमें कम से कम मदद की जाए, और एक तरह से इन्होंने अपना पेट्रोल बचाने के साथ साथ ये कोशिश की, जैसा बता रहे हैं कि पर्यावरण को भी जो नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उस पर ध्यान दिया जाए। और उस ध्यान देने का इनको नतीजा अभी फिलहाल किसी कंपनी की लापरवाही बोल सकते हैं या कमियां बोल सकते हैं, जिसका इनको एक बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से उठाना पड़ रहा है। अगर ये सजग न होते, अगर ये समय रहते ये आग बुझ पर काबू ना पाया गया होता तो ये एक बड़ा भयावह हादसा हो सकता था। पूरी परिवार 5 लोगों के सदस्य का ये घर जो था उसको एक बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन राहत की बात ये है कि उस नुकसान से ये बच गए। अब देखने वाली बात आगे ये होगी कि क्या कंपनी जो है जो जिसने ये प्रोडक्ट बेचा था वो कितनी जिम्मेदारी लेती है, या फिर कुछ और ही तथ्य इसमें निकल कर सामने आ जाएंगे कि ब्लास्ट की वजह कुछ और बता दी जाती है। हालांकि परिवार का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट जैसा कोई मामला नहीं है, घर में बिजली अभी भी चालू है। अगर हो सके तो मैं बिजली का कनेक्शन इनके घर में अंदर तक आपको इस ब्लास्ट का असर दिख रहा होगा, धुएं दिख रहे होंगे, लेकिन लाइट चालू है, पंखा चालू है। तो इससे जो इनका दावा था वो सही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जैसा कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई दिक्कत ई बाइक में जरूर रही होगी जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। तो आपने देखा कि कैसे एक घर जो है वो बड़े एक तबाही से बच गया, लेकिन एक बड़ा नुकसान आर्थिक तौर पर उनको जरूर उनके सामने आया है। बाइक जो जली है उसका तो खैर इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा ऐसा कहना है, लेकिन कार भी इनकी जल गई है और इसके अलावा घर में भी काफी नुकसान हुआ है। कंपनी का जैसा ये बताया, जो घर के लोग थे, परिवार के सदस्य थे, उनका ये कहना था कि जो टीम आई हुई थी इंश्योरेंस टीम बाइक से जुड़े हुए मामले में, उनका कहना था कि हम सिर्फ बाइक की जिम्मेदारी लेंगे, बाकी हमारे हिस्से का मामला नहीं है। खैर अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच अगर होती है इस मामले में, कंपनी के लोग आते हैं जांच करते हैं तो क्या वजह निकाल कर लाते हैं इसका जो ब्लास्ट हुआ है, क्या दावा उसके बाद कंपनी करती है या क्या तर्क देती है कि ब्लास्ट हो गया। लेकिन ये घटना अपने आप में एक सीख है, उन लोगों के लिए सबक भी है और साथ में ही सतर्क रहने के लिए एक इंडिकेशन भी है कि आप सतर्क रहिए। जिसके घर में ईवी बाइक है, जिसके घर में ईवी कार है, वो चार्जिंग पॉइंट में अगर लगाए हैं तो खासकर जैसा कि कई बार काउंसलिंग के दौरान भी कहा जाता है कि कम से कम ऐसे इलाके में चार्ज लगाएं, ऐसे घर के ऐसे हिस्से में चार्ज लगाएं जहां कम से कम लोगों का आना जाना होता हो, क्योंकि अभी ये एक टेस्टिंग पीरियड ही चल रहा है इस ईवी के मटेरियल्स का। हो सकता है इसमें पहले भी घटनाएं आई हों, आगे भी कुछ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इस पूरे जायसवाल परिवार के लिए राहत की बात है कि कोई नुकसान इनको जान माल का नहीं हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके पास भी अगर कोई ऐसी जानकारी, खबर या सुझाव या शिकायत है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा newsbaji.editor@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आप YouTube के अगर अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को, खासकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ऐसे लोग जो ईवी के वाहन यूज कर रहे हैं उनको एक जानकारी मिल सके, वो सतर्क हो सके कि किस तरह से घटनाओं से बचा जा सकता है। YouTube के अलावा आप हमें Facebook, Twitter, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं NEWSBAJI। और इसके अलावा तमाम छत्तीसगढ़ और देश की खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट newsbaji.com को भी आप फॉलो कर सकते हैं।